कनाडा अपने खूबसूरत पहाड़ों, झीलों और घने जंगलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन उन जंगलों में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां जहां आज तक कोई रहस्य सुलझ नहीं पाया। यह कहानी है एक भारतीय परिवार की जो कनाडा में रहता था और एक रोड ट्रिप पर गया था। लेकिन उस ट्रिप में उनके साथ जो हुआ अब उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। टोरंटो शहर में राहुल मेहता अपनी पत्नी सोनिया और 12 साल की बेटी रिया के साथ रहता था। राहुल एक आईटी कंपनी में काम करता था और अक्सर बहुत बिजी रहता था। एक दिन उसने तय किया कि अब परिवार के साथ समय बिताना ज़रूरी है। एक शाम उसने कहा, सोनिया, इस वीकेंड हम लोग रोड ट्रिप पर चलते हैं। कनाडा के जंगल और झीलें बहुत खूबसूरत होती हैं। रिया खुशी से उछल पड़ी। वाह पापा, कैंपिंग भी करेंगे? राहुल मुस्कुराया। हाँ बिल्कुल। उन्होंने तय किया कि वे ब्रिटिश कोलंबिया के एक दूर दराज जंगल के इलाके में जाएंगे। वहाँ बहुत कम लोग जाते थे। उन्हें नहीं पता था कि वही फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। 2011 की है। शनिवार सुबह 6 बजे वे अपने एसयूवी से निकल पड़े। मौसम ठंडा था और सड़क के दोनों तरफ बर्फ जमी हुई थी। जैसे जैसे वे शहर से दूर जा रहे थे, सड़कें सुनसान होती जा रही थी। रिया गाने सुन रही थी और सोनिया बाहर के नज़ारे देख रही थी। लेकिन कुछ घंटों बाद कुछ अजीब बात हुई। कार का जीपीएस अचानक काम करना बंद कर देता है। राहुल बोला, अजीब है, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। सोनिया ने कहा, शायद नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। उन्होंने सोचा यह सामान्य बात है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि असली परेशानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। शाम होने से पहले वे एक छोटे से लकड़ी के पेट्रोल पंप पर रुके। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। राहुल ने उससे पूछा, क्या आगे कोई कैंपिंग साइट है? बूढ़े ने उन्हें कुछ सेकंड तक घूरा, फिर धीरे से बोला, हाँ, लेकिन उस जंगल में मत जाना। राहुल हंस पड़ा। क्यों? बूढ़ा बोला, क्योंकि जो लोग वहाँ जाते हैं वे अक्सर वापस नहीं आते। सोनिया थोड़ी डर गई। आप मजाक कर रहे हैं ना? बूढ़े ने सिर हिलाया। मैं मजाक नहीं करता। फिर उसने धीरे से कहा, अगर रात हो जाए तो जंगल में कार मत रोकना। राहुल ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने पेट्रोल भरवाया और आगे बढ़ गए। लेकिन जाते समय बूढ़ा आदमी उन्हें घूरता रहा। कुछ देर बाद सड़क पूरी तरह जंगल के बीच से गुजरने लगी। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आ रही थी। रिया अचानक बोली, पापा, क्या आपने देखा? राहुल ने पूछा। क्या? पेड़ के पीछे कोई खड़ा था। राहुल ने हंसते हुए कहा, कोई जानवर होगा। लेकिन सोनिया को भी लगा कि वहाँ सच में कोई इंसान जैसा साया था। शाम के लगभग 7 बजे थे। अचानक उनकी कार के सामने सफ़ेद कपड़ों में एक औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। राहुल ने तुरंत ब्रेक लगाया। कार रुक गई, लेकिन अगले ही पल वह औरत गायब हो गई। रिया डर गई। पापा, वो कहाँ गई? राहुल कार से उतरकर देखने लगा। सड़क खाली थी, कोई नहीं था। सोनिया की आवाज़ कांप रही थी, राहुल, हमें यहाँ से चलना चाहिए। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद उनकी कार अचानक अपने आप बंद हो गई। इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। अब चारों तरफ घना जंगल और अंधेरा था। राहुल ने कहा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, उसे लगा जैसे कोई उसे दूर से देख रहा है। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन फिर जंगल के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आई। रिया रोने लगी। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। सोनिया ने उसे गले से लगा लिया। राहुल वापस कार में आया। मैंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। सोनिया ने घबरा कर कहा, यह वही औरत हो सकती है। उसी समय कार के शीशे पर किसी ने जोर से थपथपाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। रिया धीरे से बोली, मम्मी, पीछे देखो। सोनिया ने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल जम गया। कार के पीछे वाली खिड़की पर एक औरत का भयानक चेहरा चिपका हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, चेहरा सफ़ेद था और होंठ फटे थे। सोनिया चीख पड़ी। राहुल तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन उसी पल वह चेहरा गायब हो गया। कुछ मिनट बाद तक कार अचानक अपने आप स्टार्ट हो गई। राहुल ने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन रास्ता ख़त्म हो गया। आगे सिर्फ जंगल था। उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत रास्ते पर आ गए हैं। तभी अचानक जीपीएस अपने आप शुरू हो गया, लेकिन उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, रन। रिया रोने लगी। पापा, हमें यहाँ से जाना है। उसी समय पीछे से कदमों की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी कार की तरफ आ रहा हो। राहुल ने रियर मिरर में देखा, वही औरत, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई परछाइयाँ खड़ी थी। वह औरत कार के पास आकर खड़ी हो गई। उसने खिड़की पर हाथ रखा। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे।
फिर उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राहुल ने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और कार तेज़ी से आगे बढ़ाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, वह औरत कार के पीछे दौड़ रही थी और उसकी रफ्तार इंसानों से कहीं ज़्यादा थी। अगले दिन सुबह तक पुलिस टीम की सड़क के किनारे उनकी एसयूवी मिली। कार का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। आज भी इस जंगल के पास रहने वाले लोग कहते हैं कि रात के समय वहाँ से गुजरते वक्त कभी कभी एक छोटी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, पापा हमें यहाँ से चलना चाहिए। और सड़क के किनारे एक सफ़ेद कपड़ों वाली औरत खड़ी दिखाई देती है, जो लोगों के सिर्फ एक सवाल पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए? कनाडा के उस जंगल में आज भी लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि जो लोग वहाँ गए उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। और कुछ लोग कहते हैं कि उस जंगल में एक नहीं कई आत्माएं रहती हैं, जो नए शिकार का इंतज़ार करती हैं।